हरियाली तीज 2025 में सिर्फ एक व्रत नहीं है, यह एक अवसर है धन, सुख और सौभाग्य को अपने जीवन में बुलाने का और माता पार्वती और शिव शंकर की विशेष कृपा प्राप्त करने का। इस साल 2025 में हरियाली तीज 27 जुलाई को रविवार के दिन पड़ रही है, जो अत्यंत शुभ संयोग लेकर आ रही है। लेकिन इस वीडियो के अंत तक अगर आप रुके तो हम आपको एक ऐसा गुप्त उपाय भी बताएंगे जो आज से पहले शायद ही किसी ने बताया हो। ऐसा उपाय जो आपको कंगाल से करोड़पति बना सकता है। और अगर आपने इस उपाय को आजमाया तो माता पार्वती और भगवान शिव की ऐसी कृपा बरसेगी कि आपकी 7 पीढ़ियां भी सुखी रहेंगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी 1 सेकंड रुककर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक और रहस्यमयी जानकारियां आपको सबसे पहले मिलती रहें। अब हम बात करेंगे उन बातों की जो हरियाली तीज पर जरूर करनी चाहिए, और साथ ही साथ उन गलतियों की भी जो भूल कर भी इस दिन नहीं करनी चाहिए, वरना फल उल्टा हो जाता है। हरियाली तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व मुख्यतः महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसे सुहाग, प्रेम, भक्ति और सौभाग्य का त्योहार कहा जाता है। इस दिन माता पार्वती ने शिवजी को 108 जन्मों की तपस्या के बाद पति रूप में प्राप्त किया था। तभी से यह पर्व स्त्रियों द्वारा अखंड सौभाग्य और सुखमय वैवाहिक जीवन की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। अब सबसे पहले जानते हैं हरियाली तीज के दिन 5 शुभ कार्य कौन कौन से हैं जिन्हें करने से पुण्य और शुभ फल प्राप्त होता है। 1. सबसे पहला कार्य, शिव पार्वती का अभिषेक। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर घर के मंदिर में शिवलिंग और माता गौरी की प्रतिमा की स्थापना करें। उन्हें जल, दूध, दही, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। इस अभिषेक के समय एयूएम नमः शिवाय और ओम पार्वत्याय नमः मंत्रों का जाप करें। यह उपाय शिव पार्वती के आशीर्वाद को तुरंत आकर्षित करता है। 2. दूसरा कार्य, सुहाग सामग्री का दान। हरियाली तीज पर 7 सुहागिन स्त्रियों को सुहाग का सामान जैसे चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, लाल कपड़े, मिठाई आदि देकर उनका आशीर्वाद लेना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। 3. तीसरा कार्य, नियम की दातून। इस दिन नियम की दातून करना विशेष रूप से पुण्यकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि यह शरीर की शुद्धि ही नहीं करता, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा को भी जागृत करता है। 4. चौथा कार्य, कथा श्रवण और व्रत कथा वाचन। हरियाली तीज के दिन शिव पार्वती की कथा का पाठ करना और सुहागिनों द्वारा इसे सुनना अत्यंत पुण्यकारी होता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और रात्रि में कथा सुनने के बाद ही व्रत खोलती हैं। 5. पांचवा कार्य, झूला झूलना और हरियाली का आनंद लेना। इस दिन पेड़ों पर झूले डाले जाते हैं, महिलाएं गीत गाती हैं, हरियाली का उत्सव मनाया जाता है। यह प्रकृति से जुड़ने और नई ऊर्जा पाने का प्रतीक है। इससे मन प्रसन्न होता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। अब हम जानेंगे 5 ऐसे कार्य जो इस दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह गलतियां माता पार्वती की नाराजगी को बुला सकती हैं। 1. व्रत के नियमों का उल्लंघन न करें। हरियाली तीज पर व्रत रखने का अर्थ है पूरे दिन निर्जल रहना और मन, वाणी और कर्म से पूरी तरह सात्विक रहना। इस दिन गुस्सा करना, किसी की बुराई करना, निंदा करना, झूठ बोलना, यह सब निषिद्ध है। यह नियम पुरुषों पर भी लागू होते हैं यदि वे व्रत रखते हैं। 2. काले रंग के कपड़े न पहने। हरियाली तीज का पर्व हरियाली और सौभाग्य का प्रतीक है। इस दिन लाल, हरा, पीला जैसे शुभ रंगों के वस्त्र पहनने चाहिए। काला या सफेद रंग पहनना इस दिन वर्जित है, क्योंकि यह नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। 3. झूठी व्रत कथा न सुनाएं। कई बार लोग कथा में मजाक या कल्पना जोड़ देते हैं। ऐसा करना बहुत बड़ा पाप होता है। कथा वही सुनाएं जो शास्त्रों में बताई गई है और पूरी श्रद्धा से सुने भी। 4. अकेले भोजन करना। हरियाली तीज के दिन भोजन अकेले नहीं करना चाहिए। जो स्त्रियां व्रत नहीं रखती उन्हें भी परिवार के साथ मिलकर ही भोजन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में एकता और प्रेम बना रहता है। 5. शिव पार्वती की पूजा में गलती न करें।
इस दिन पूजा में त्रुटि करने से फल नहीं मिलता, उल्टा दोष लग सकता है। विशेष रूप से भगवान शिव को तुलसी अर्पित न करें, क्योंकि तुलसी माता विष्णु प्रिय मानी जाती हैं। इसी प्रकार माता पार्वती को कभी भी बेलपत्र न चढ़ाएं, क्योंकि यह शिव के लिए है, पार्वती के लिए नहीं। अब हम बात करेंगे हरियाली तीज की संपूर्ण पूजा विधि की, ताकि आप घर बैठे सभी नियमों के साथ पूजा कर सकें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनें। स्त्रियां विशेष रूप से हरे रंग के वस्त्र पहनें, चूड़ियां, बिंदी, मेहंदी लगाएं। पूजन स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और चौकी पर लाल या हरा कपड़ा बिछाकर शिव पार्वती की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। दीपक जलाएं, धूप करें, फिर जल, दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से अभिषेक करें। फिर फूल, चंदन, अक्षत, वस्त्र, आभूषण, फल, मिठाई आदि अर्पित करें। माता पार्वती को मेहंदी, चूड़ियां, बिंदी, काजल, सिंदूर, कंघी आदि सुहाग सामग्री अर्पित करें। फिर हरियाली तीज व्रत कथा पढ़ें या सुनें। अंत में आरती करें। जय शिव ओंकारा और जय अम्बे गौरी की आरती जरूर करें। अगर निर्जला व्रत रखा है तो रात को कथा और आरती के बाद व्रत खोलें। अन्न, जल, मिठाई से व्रत का पारण करें। इस पूजा विधि को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से शिव पार्वती का आशीर्वाद जीवन भर बना रहता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें, क्योंकि आगे हम बताएंगे एक ऐसा रहस्य जो आपके जीवन की दिशा ही बदल देगा। अब वो समय आ गया है जिसका आप इंतजार कर रहे थे, हरियाली तीज का, वो दिव्य और रहस्यमयी उपाय जो आपको कंगाल से करोड़पति बना सकता है। यह उपाय हजारों वर्षों से केवल कुछ ही साधकों को ज्ञात था, पर आज आपको हम यह गुप्त उपाय बता रहे हैं। हरियाली तीज के दिन प्रातः काल या संध्या समय एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाए। अपने साथ एक तांबे का पात्र, थोड़ी सी मिश्री, एक हरा वस्त्र और 7 तुलसी के पत्ते रखें। अब उस स्थान पर माता पार्वती और शिव जी का ध्यान करें। फिर तांबे के पात्र में जल भरें और उसमें मिश्री और तुलसी डालें। उस जल को पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करते समय यह मंत्र बोलें, एयूएम नमः पार्वत्याय पतये हर हर महादेव। इसके बाद हरा वस्त्र उस वृक्ष की एक डाली पर बांध दें और 3 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा के समय मन में अपनी मनोकामना बोलते जाए। जो भी आर्थिक समस्या है, नौकरी, व्यापार, कर्ज या धन प्राप्ति की इच्छा है, अब घर लौटकर चुपचाप माता पार्वती के चित्र के सामने बैठकर आंखें बंद करें और उनकी कृपा मांगें। यह उपाय केवल हरियाली तीज के दिन ही किया जाता है और कहा जाता है कि जो इसे करता है उसके जीवन में अगले 27 दिन के भीतर कोई चमत्कार अवश्य होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में माता पार्वती की कृपा हमेशा बनी रहे तो कमेंट में लिखें, हरियाली तीज की जय। और इस वीडियो को हर उस स्त्री तक पहुंचाइए जो अपने पति, परिवार और घर के सुख की कामना करती है। बहुत बहुत पहले की बात है, यह सृष्टि अभी नई नई बनी थी। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में लीन थे। वहीं पार्वती जी, जो हिमालय राज की पुत्री थीं, बचपन से ही शिवजी को अपना पति मान चुकी थीं। लेकिन यह कोई सामान्य प्रेम नहीं था, यह एक महान तप, अग्नि के समान तपस्या का रूप था। माता पार्वती ने यह संकल्प ले लिया कि मैं शिव को ही पति रूप में स्वीकार करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितने भी जन्म क्यों न लेने पड़े। माता के इसी संकल्प के कारण उन्हें 107 जन्मों तक कठोर तप करना पड़ा। हर जन्म में उन्होंने शिवजी को ही पति रूप में पाने की तपस्या की। लेकिन भगवान शिव योगी थे, वे पार्थिव जीवन के मोह से दूर रहते थे। वे ध्यान में लीन रहते और विवाह के विचार से परे थे। माता पार्वती का प्रेम कोई सांसारिक प्रेम नहीं था, यह तो आत्मा के मिलन की तीव्र इच्छा थी, एक ऐसा संकल्प जो सौंदर्य से नहीं, भक्ति से उत्पन्न हुआ था। 108वें जन्म में जब माता पार्वती ने फिर से कठोर तपस्या आरंभ की, तब यह जन्म निर्णायक साबित हुआ। माता ने हिमालय पर्वत की गुफाओं में बिना जल अन्न ग्रहण किए केवल शिवजी का नाम जपते हुए वर्षों तक तप किया। उनका शरीर कृश हो गया, केश बिखर गए, लेकिन आंखों में केवल एक ही प्रकाश था, शिव। जब यह तप 108 वर्षों तक चला, तब भगवान शिव के हृदय में कंपन हुआ। नारद मुनि उनके पास आए और बोले, भगवान,
पार्वती जी ने आपके लिए एक नहीं 100 जन्मों तक तप किया है। अब उनके प्रेम को स्वीकार कीजिए। यह भक्ति परीक्षा की सीमाओं से परे जा चुकी है। भगवान शिव अंततः माता पार्वती की भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने गणों को भेजा और माता को दर्शन दिए। तभी से हरियाली तीज का व्रत आरंभ हुआ। हरियाली तीज के दिन ही भगवान शिव ने माता पार्वती को वचन दिया था, हे देवी, आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। यह दिन हम दोनों के मिलन का दिन होगा। इस दिन माता पार्वती का श्रृंगार हुआ। उन्हें पीले वस्त्र पहनाए गए, मेहंदी रचाई गई और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है? हरियाली तीज शिव पार्वती के मिलन का प्रतीक है। यह पर्व विशेष रूप से सुहागिन स्त्रियों द्वारा मनाया जाता है ताकि उन्हें माता पार्वती जैसी अखंड सौभाग्यवती अवस्था प्राप्त हो और उनके पति दीर्घायु हों। कहा जाता है कि जो स्त्री इस दिन पूरे नियम निष्ठा से व्रत करती है, भगवान शिव और माता पार्वती उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। यह केवल स्त्रियों का ही नहीं, प्रेम, तपस्या और पुनर्मिलन का पर्व है। यह सिखाता है कि यदि सच्चे मन से भगवान को चाहा जाए तो भगवान स्वयं सामने आ जाते हैं। और हाँ, अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अंतिम बार निवेदन है, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे और भी दिव्य और चमत्कारी वीडियो लेकर हम हर दिन आते हैं। हर हर महादेव।